और एक तो मैं आपकी कॉलीग हूँ, तो आप मुझे सिर्फ गरीदा कहकर भी मुखातिब कर सकते हैं। और इस वक्त तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 8 लोग इस वक्त तक मिलिट्री की कस्टडी में हैं। खबर है जो मैं आपके प्रोग्राम में अभी दे रही हूँ, और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा। फिर ये खबर भी मैंने सबसे पहले बताई थी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी बहुत मजबूत लिंक, बहुत मजबूत कनेक्शन डेवलप हो चुका है। और एक तो मैं आपकी कॉलीग हूँ, तो आप मुझे सिर्फ गरीदा कहकर भी मुखातिब कर सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड वुड बी रियली हैप्पी अबाउट दैट। दूसरा, इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम, और माजरत भी आपसे करूंगी कि बहुत अरसे से आपकी तरफ से हुक्म आ रहा था कि प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, लेकिन बस मसरूफियात कुछ ऐसी थी, बट हैप्पी टू बी है। आपने सवाल किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हवाले से। अता तारा ने जो बात की है, नहीं की है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। पीजे मीर की गुफ्तगू का, उनके जवाब का भी, उनके तज्जिए का आपने हवाला दिया। पीजे मीर साहब हमारे बड़ों में से हैं, हमारे सीनियर्स में से हैं, उनकी राय का एहतराम। मेरी राय इस पे जो है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहता है या कोई और क्या कह रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज बतौर सहाफी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरी लोगों से बात होती है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो। बतौर सहाफी ये हम सब का काम है, हम हर एक के साथ राब्ते में रहते हैं, खबर निकालने की जुस्तजू में रहते हैं। तो ये इसमें से जो चंद एक चीजें सामने आई, वो मैंने फिर सबसे पहले उसमें से खबर दे भी दी थी। एक तो जो आपने कहा कि मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं, ये मैंने भी गुजारिश कर दी थी कि मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरेगा, और ये गुजारिश मैंने तब कर दी थी जब पहली खबर आई थी, जब ISPR की पहली प्रेस रिलीज आई थी जनरल फैज की गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो मैंने तभी ये खबर दे दी थी, बता दिया था कि ये मामला सिर्फ यहीं पे रुकेगा नहीं, इसके अंदर बहुत से लोग और भी लपेट में आएंगे। वो मिलिट्री के अंदर से भी हो सकते हैं, वो नॉन मिलिट्री भी हो सकते हैं। मिलिट्री के अंदर से आपके सामने खबर आ गई कि 3 लोग मजीद पकड़े गए, जो कि जिसकी तफसील फिर मैंने सबसे पहले दी कि 3 ब्रिगेडियर्स, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद हैं। और इस वक्त तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 8 लोग इस वक्त तक मिलिट्री की कस्टडी में हैं, और लाजिम नहीं है कि वो सारे मिलिट्री पर्सोनल्स हो। तो ये एक और खबर है जो मैं आपके प्रोग्राम में अभी दे रही हूँ, और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, ये इससे आगे फैलेगा। जो भी सहूलतकार होंगे, जिसके जहां जहां ताल्लुक होंगे, देखिए होता यह है कि जब आप किसी को भी तफ्तीश के लिए गिरफ्तार करते हैं, वो आपको मजीद बातें बताता है, मजीद शवाहिद आपके सामने आते हैं। एक शख्स आपके पास गिरफ्तार है, वो 10 का और नाम देगा, आप उन 10 को पकड़ेंगे, 50 के और नाम निकलेंगे, आप उन 50 को पकड़ेंगे, मजीद नाम और निकलेंगे। तो कड़ियों से कड़ियां मिलती जाती हैं, और जहां जहां जिस के खिलाफ सबूत शवाहिद मिलते चले जा रहे हैं, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर ये खबर भी मैंने सबसे पहले बताई थी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी बहुत मजबूत लिंक, बहुत मजबूत कनेक्शन डेवलप हो चुका है शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ। एक तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था ना फवाद साहब, जो हम सहाफी बात कर रहे थे, जब से साकिब निसार चीफ जस्टिस बने थे, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फवाइद दिए, जो कुछ भी उनके दौरे चीफ जस्टिस में होता रहा, वो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते रहे बतौर सहाफी। लेकिन हमारे पास, हमारी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा था। अदालत में क्या हो रहा था, अदालत के बाहर क्या कुछ हो रहा था, बयानात किस तरह से दिए जा रहे थे, साबिक चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट क्या था, ये सब हमारे सामने थे। लेकिन इधर एक सवाल पैदा होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि फैज हमीद साहब तो आर्मी का जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है, उसके तहत जद में आया कि उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, मतलब उनके लिए तो कानून मौजूद था। एक साबिक चीफ जस्टिस जिसने जो है वो अगर अपने फैसलों के जरिए मिसकंडक्ट भी कहीं पर किया था, तो उसको किस कानून के तहत आप पकड़ेंगे? ये बहुत अहम सवाल है आपका। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि आपके प्रोग्राम में खबर दे रही हूँ कि इस वक्त जो 7 से 8 लोग मजीद गिरफ्तार हैं, लाजमी नहीं है कि वो सब मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं। तो ये बात बहुत अहम है, इसको जहन में रखिए। और अगर नॉन मिलिट्री पर्सोनल्स कोई इस पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ सबूत या शवाहिद मिलेंगे, तो जो इस वक्त पाकिस्तान का सिविल लॉ जो कहता है, जो रेगुलर जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह से कहता है, उनको उन्हीं तरीकों के जरिए, उसी कानूनी प्रोसीजर के जरिए ही उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी अब आपके प्रोग्राम में मैं खबर दे देती हूँ, वैसे ट्वीट मैं कर चुकी हूँ कि मिलिट्री कस्टडी में उनको लाजमन लेगी। जो नॉन मिलिट्री पीपल है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए तरीका कार सारा वो अडॉप्ट किया जाएगा जो आपके रेगुलर जस्टिस सिस्टम का है, जो सिविलियंस को डील करता है। लेकिन मिलिट्री उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी कस्टडी में लेगी। तो ये चीजें बहुत अहम है इसमें। अब एक चीज आप ज़हन में रखिए कि ISPR की जो दूसरी प्रेस रिलीज है ना, जो 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल के बारे में इन्फॉर्म करती है, इसका दूसरा पैरा, ये पहली बार है
कि जब से जनरल फैज गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ है, या गिरफ्तारी से पहले भी, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ है ना, जनरल फैज के हवाले से इन्वेस्टिगेशन खासतौर पर टॉप सिटी की। तो जब से वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उसके फौरन बाद से जनरल फैज के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ गई थी। सो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बैठने से लेके आज तक ISPR ने, यानी कि फौज ने बाज़ाब्ता तौर पे पहली बार वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अपनी ISPR में सरकारी तौर पे इस्तेमाल किया। तो इसको आप हल्का ना लें, इसको आप छोटा मामला ना लें। ये मामला सियासी लोगों तक भी जा सकता है, जितने भी सहूलतकार हैं सब इसकी लपेट में डेफिनेटली ठीक हो गया। देखिए 2-3 मामला आपने इकट्ठे सवाल कर दिए, कोशिश करूंगी कि 1 by 1 सबका जवाब दे सकूं। जो आपने रऊफ हसन के रवाबित, एक सहाफी है शायद कोई रायान समथिंग, क्या नाम है उनका, मैं तो ज्यादा वाकिफ नहीं उनके साथ, वो अभी चंद महीने पहले ही नमूदार हुए हैं। उनके साथ रवाबित है कि सहाफी के किसी भी सियासतदान से या किसी से भी राब्ते ये गैर कानूनी नहीं होते, ये गलत नहीं होते। हम सब सहाफी हैं, ये हमारी जॉब का हिस्सा है, जॉब डिस्क्रिप्शन का भी हिस्सा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी हिस्सा है। सहाफी क्या, किसी भी शख्स के किसी दूसरे के साथ राब्तों में, किसी भी इंसान के दूसरे इंसान के साथ राब्तों में कोई चीज गैर कानूनी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई गैर कानूनी काम मुलव्विस हो जाए, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसी इंटेंशन शामिल हो जाए जो कि विद इन द कंडक्ट ऑफ लॉ गैर कानूनी साबित हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि रऊफ हसन के जिस भी सहाफी के साथ, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल सहाफी हो, रवाबित में कोई गलती नहीं है। लेकिन उन रवाबित में अगर साइफर की कॉपी लीक की गई, क्योंकि इन्हीं की तरफ से शायद, या कोई दूसरा एक सहाफी है, उनकी कोई इंटरसेप्ट नाम की वेबसाइट है, वहां पर साइफर की कॉपी मुबैना तौर पे मिनोअन छाप दी गई। वो कहां से गई, किस तरह से गई, इस वक्त तक की जो खबरें हैं वो रऊफ हसन की तरफ इशारा करती हैं, इंडिकेट करती है कि उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये तो डेफिनेटली स्टेट सीक्रेट, जो कि इमरान खान जिस केस को भुगत भी रहे हैं, और बतौर सहाफी भी हमारी जिम्मेदारी है। आप दुनिया भर के किसी भी मुस्तनिद सहाफी के सामने ये बात रख दें कि क्या आप स्टेट सीक्रेट को पब्लिश करेंगे इस किस्म के मामलात को, तो वो आपको इनकार में ही जवाब देंगे। सो ये स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, इनको आप पब्लिश नहीं कर सकते, इसीलिए ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसीलिए ये आपके कानून में भी लिखा है, इसीलिए ये आपके आइन में भी लिखा है, इसीलिए आपके वजीर आजम के ओथ में भी शामिल है। तो अगर ये चीज साबित हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक चार्जशीट होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। बट वी हैव टू वेट एंड सी कि अभी तक तो सिर्फ एक चैट सामने आई है जिसमें कोई अपरेंटली कुछ गलत नजर नहीं आता, लेकिन उन्हीं चैट्स की बुनियाद पे, उन्हीं राब्तों की बुनियाद पे अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो फिर वो कानून की लपेट में लाश बना सकता है। दूसरा, आपने कहा कि इमरान खान क्या जनरल फैज वाले हवाले से लपेट में आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि ISPR की प्रेस रिलीज कहती है कि वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और सब जानते हैं कि जनरल फैज से कौन फैजियाब होता रहा, साकिब निसार किस पे निसार होते रहे, ये सब खुला राज है, हम सब की, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही वो सियासी जमात है कि जो फैज से भी फैजियाब हुई और साकिब निसार भी जिन पे बेतहाशा निसार थे। तो ये सब कनेक्शंस मौजूद हैं। And let's keep it in mind कि court martial is a very serious business. This is not something like हमारा जो regular justice system होता है कि जहाँ पे साल हर साल तक तफ्तीश चलती रहती है और किसी मुकदमे का फैसला नहीं आता। फौज का बहुत ruthless, बहुत detailed, बहुत comprehensive accountability का, बल्कि ये legal system होता है सारे का सारा। इसमें बहुत minutely, क्योंकि और हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत minutely शवाहिद का, सबूतों का जायजा लिया जाता है, फिर किसी की कोर्ट मार्शल का आगाज किया जाता है। सो उससे पहले जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट होती है वो बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी के साथ एक चीज को परखती है। सो अगर उसमें साकिब निसार का लिंक साबित हो रहा है या किसी सियासी जमात का लिंक साबित हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने, फौज ने हवा में बात कर दी है, या कोई हाफ कुक्ड या अनकुक्ड किस्म का एविडेंस है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है और उसकी बुनियाद पर फौज ने कह दिया कि चलो जी कोर्ट मार्शल शुरू करो, चलो जी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे प्रेस रिलीज जारी कर दो। ये बहुत सब्सटेंशियल, बहुत सॉलिड एविडेंसेस हैं जिनके बाद ये प्रेस रिलीज भी आई है और जिनके बाद इस कोर्ट मार्शल का आगाज भी किया गया है। तो डेफिनेटली अगर ये खुरा जाता है इमरान खान तक, जो कि मुझे खदशा है कि जाएगा, तो फिर इमरान खान भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। ठीक। मैंने कल भी गुजारिश की थी किसी चैनल पे, 2-3 चैनल्स पे यही सवाल हुआ था, और ये बात दुरुस्त है
कि नवाज शरीफ का इस वक्त तर्ज सियासत किसी की समझ में नहीं आ रहा, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जितनी मुश्किलात का शिकार है, अंदरूनी और बैरूनी, जमात की हद तक भी, हुकूमत की हद तक भी, उसमें नवाज शरीफ के तर्ज सियासत उनके कंडक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये भी हकीकत है कि 2017 की मुझे क्यों निकाला, ये कहानी वाकई पुरानी हो चुकी है, ये अपील नहीं करती। आप इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं मुल्क की 60 से 70% यंग पॉपुलेशन को, सो उनके लिए ये अपीलिंग नहीं है, उनके लिए ये कैच फ्रेज नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। और आप 2017 को कितने साल हो गए फवाद साहब? 7, 8, 9 साल हो गए ना? बिल्कुल 7वां साल चल रहा है जी। तो इस 7, 8, 9 साल के अंदर चीजें बहुत तब्दील हो गई हैं। पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं, रिक्वायरमेंट तब्दील हो गई हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फ्लरिश कर गया है। तो आज की सोशल मीडिया की जनरेशन जो कि सिर्फ चंद सेकंड्स का जिसका अटेंशन स्पैन है, टिकटॉक की जनरेशन है ये, आप उनको ये इस तरह से एड्रेस नहीं कर सकते, आप उनको अपील नहीं कर सकते। ये तर्ज सियासत मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये बात भी हकीकत है, हम सब ये सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है, क्या वजह है कि वो इतने दरपर्दा रह के, पसे मंतर रह के, कभी वो निकलते हैं तो सिर्फ किसी तंदूर पे रोटी चेक करने के लिए, या वो निकलते हैं तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में करते हैं कि आप पे मजीद तनकीद होना शुरू हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसको एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट कहना चाहिए। सुना रिकॉर्डेड भी काफी पहले का था, बड़ा उसमें एडिट वेडिट करके मियां साहब ने रिलीज उसको किया है। कोई सहाफी नहीं है, कोई सवाल नहीं हो रहा। सो नवाज शरीफ अभी भी 90 की दहाई की सियासत में जिंदा है। दुनिया तब्दील हो गई है, सियासत बहुत तब्दील हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। बिल्कुल ठीक। बावजूद इसके कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ वो अपने आप को ढालने की बहुत बड़ी हद तक कोशिश कर चुकी हैं, वो अपील करने की कोशिश करती है नौजवानों के साथ, लेकिन नवाज शरीफ का जो अपीलिंग फैक्टर है टू द यूथ एंड विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान, that has that has certainly diminished, number 1. Number 2, very quickly, जो 14 रुपीज पर यूनिट, इस वक्त बिजली फी यूनिट कोई 80-85 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो 14 रुपीज फी यूनिट का मतलब ये हुआ कि आप उसको ला रहे हैं 70 या 65 रुपए फी यूनिट पे। तो 65 रुपए यूनिट ये गरीब को वारे खाता है, ये मुतवस्सित तबके को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को वारे खाता है। आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। फैसलाबाद का हाल देख लें आप, चाहे पंजाब का ताजिर हो चाहे कराची का ताजिर हो, एक्सपोर्ट आपकी ठप हो गई है, इंपोर्ट आपकी मिनिमल पे पहुंच गई है, आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपकी मिलें नहीं है। फैसलाबाद की, पंजाब की मिलें बंद होकर रह गई हैं। किसान आपका किस तरह से रुल रहा है? तो क्या 60-65 पे भी या 70-85-80 पे आपको वारे खाता है आपकी मईशत का? तो 45 अरब का, एक तो 45 अरब का एहसान किया जा रहा है कि जी हम 45 बिलियन कटौती कर रहे हैं, वहां से काट के हम ये 14 रुपए यूनिट का जो है एक रिलीफ दे रहे हैं। भाई वो 45 बिलियन हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं, वो कोई जाती अपने किटी बॉक्स में से लाकर नहीं आवाम को दे रहा, और एहसान नहीं कर रहे कि जी हमने 45 अरब कटौतियां की हैं। कटौतियां अगर की हैं तो हमारे टैक्स के पैसे में से की हैं, जो कि हम पर ही आप फिर एहसान लाद रहे हैं। 45 अरब तो मुल्क के बड़े बड़े सियासी शख्सियत, सिर्फ लास्ट जुमला फवाद साहब, ये 45 अरब, ये जो बड़े बड़े हमारे सियासी फैमिलीज है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं, कारोबारी फैमिलीज हैं, 45 अरब मेरा ख्याल है कि इनके चंद हफ्तों, चंद महीनों की कमाई होगी। बिल्कुल ठीक। तो आप 45 अरब पंजाब के 12 करोड़ पे एहसान कर रहे हैं। ये तर्ज सियासत मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा है।